तारा माँ चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से एक और सराहनीय कदम सामने आया। मुंबई के मीरा रोड स्थित बालाजी लॉन्स में दीपावली मेला का आयोजन किया गया, जहां धर्मेश जोशी ने आदिवासी बच्चियों की प्रतिभा को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से उनको एक स्टॉल उपलब्ध कराया, जहां पूरे नासिक से आई बच्चियों ने अपनी पेंटिंग के स्टॉल को वहां पर लगाया, जहां पर बच्चियों वहां यह मौजूद थी। यह कला फ्रेम जो इस मेले में आने वाले सभी के लिए सबसे अहम और आकर्षक का केंद्र बना। लोगों के लिए यह स्टॉल इसलिए खास रहा क्योंकि आम जनता ही नहीं बल्कि इस स्टॉल पर तारा माँ चैरिटेबल ट्रस्ट पर जहां पर नरेंद्र मेहता भी पहुंचे थे। दीपावली मेला में जहां पहुंचे इस सभी स्टॉल पर विजिट कर रहे नरेंद्र मेहता ने जब यहां स्टॉल पर पहुंचे और बच्चियों से बात की और उनकी द्वारा बनाए गए इस पेंटिंग फ्रेम को देखा, जो कि अपनी जीवन से जुड़ी हुई इस पेंटिंग के माध्यम से पूरे अनुभव को किस तरह से इन्होंने इस पेंटिंग से इस फ्रेम में पिरोया था। इस स्टॉल पर पहुंचने के बाद नरेंद्र मेहता ने जहां बच्चों से बात की, वहीं तारा माँ चैरिटेबल ट्रस्ट के इस अच्छे कार्य के लिए उन्हें सराहा भी और कहा कि बहुत अच्छा कार्य कर रही है चैरिटेबल ट्रस्ट में उनके साथ हूँ। इस दौरान मौजूद रहे अजय एल दुबे, दिलसाद खान, गर्ल चाइल्ड एम्बेसडर दिव्यानी कटरा, अल्पा पटेल, वीरेंद्र, वर्षा खोलकिया, स्वाति पांड्या, सुषमा दावड़े, हिमांशु पांड्या। मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहना था बच्चियों का कि किस प्रकार से वह इस पेंटिंग को तैयार करती हैं और कितना वक्त लगता है, इससे लेकर जब उनसे चर्चा की और इस दौरान आए हुए अतिथियों का और धर्मेश जोशी का क्या कुछ कहना था, देखिए यह खास रिपोर्ट मुंबई से। अच्छे काम इस ट्रस्ट के माध्यम से हो रहा है, किस तरह देखते हैं धर्मेश जी की जो सोच है लोगों को लेकर? बहुत अच्छी बात है। और जैसा भी तारा माँ ट्रस्ट जो काम कर रही है अभी फ़िलहाल मतलब 15-20 दिन में मैं 3-4 प्रोग्राम देख चुका हूँ। ये बहुत अच्छी बात है और इस तरह सबको आगे बढ़ाना ये हर कोई नहीं सोचता है। ये जो सोचता है वो इंसान अलग होते हैं, लोगों की सोच अलग होती है। तो धर्मेश भाई जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। नीलू जी ने जो यहाँ पर अरेंज किया बहुत अच्छा किया है। और जो आज ये आदिवासी बच्चों के लिए आज पेंटिंग देखा तो उनकी पेंटिंग इतनी खूबसूरत बनी है तो जो हमने कभी मैंने भी नहीं देखी थी आज तक, मगर आज देखी तो बहुत अच्छी लगी। और ऐसे कामों को बढ़ावा देंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। धर्मेश जी क्या कहना चाहेंगे? क्या एक के बाद एक अभी 2 दिन भी नहीं हुए थे और फिर आपने कैसे डिसीजन लिया कि इस एग्जीबिशन जो महिलाओं के द्वारा लगाया जा रहा है यहाँ पर आप एक प्लेटफॉर्म बच्चों को दें? देखिए, सबसे पहले तो तारा माँ चैरिटेबल ट्रस्ट का एक उद्देश्य है कि अवेयरनेस सबसे ज़्यादा फैलाए। मेरी कोशिश ये है कि कहीं मैं कदम आगे रखता हूँ तो मेरे पीछे कुछ लोग ऐसी संस्था साथ में जुड़ के कुछ आगे ट्राइबल के लिए अच्छा कर सके। जैसे आज हमारे साथ दिव्यानी जी जुड़े हुए, वो उदयपुर से है, सेव चाइल्ड से उन ब्रांड एम्बेसडर है, प्लस हमारे तारा माँ चैरिटेबल ट्रस्ट के राजस्थान पूरे के ट्राइबल एरिया के उनको संभालने के लिए अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया गया है। साथ में हमारे सुषमा दावड़े जी है, बराबर है, जो यहाँ पर मुंबई महाराष्ट्र के सब संभालते हैं। तो आज मैंने ये कोशिश की इन लोग से बात करके, और मुझे मौका मिला कि हमारे एक दोस्त है नीलू जी, उन्होंने के फेयर एग्जीबिशन दिवाली मेला रखा है। तो साथ में मैंने पालघर नासिक से बच्चियों को बुला के जो आपके सामने ही हैंड पेंटिंग यहीं खड़े खड़े सामने कर रहे हैं, तो उनको एक आगे आने का मौका दिया है कि एक मोटिवेशन बोलिए आप, या एक समाज में उनका जो आर्ट है उसका वैल्यू बहुत कम है। जैसे अभी एक्सपोर्ट लेवल पे जाएगा तो लाखों में बिकेगा और यहाँ पर एक लो प्राइस में बिक रहा है, एक लो उनको कमाने का एवरेज मिल रहा है। तो मेरी कोशिश ये है कि उनको सबसे ज़्यादा उनके आर्ट क्राफ्ट और उसके लिए थोड़ा सा आगे सक्षमता मिले। तो धर्मेश जी, जो भी यहाँ से सेल होता है, जो उसके कॉस्ट आते हैं, पैसा आते हैं, वो क्या आप तारा माँ चैरिटेबल ट्रस्ट होंगे या उन बच्चों के लिए? जी देखिए, इसमें तारा माँ चैरिटेबल ट्रस्ट का एकदम ज़ीरो प्रॉफिट है। ये जो भी मैं खर्चा कर रहा हूँ इसमें से प्रॉफिट जो भी होगा वो उनके लिए ही है। मेरा एक पैसा भी इसके अंदर नहीं है, आप मेरा पूरा चेक कर सकते हो। इसमें हमारा एक पैसा नहीं है, बस उनको मोटिवेट करना मेरा एक धर्म है, क्योंकि वो सबसे पहले अपने भूमि पुत्र है, तो उनको आगे लाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो आप जब अभी स्टॉल पर जब आप पहुँचे, जब आपने तो सोचा कि उनके लिए एक प्लेटफॉर्म भी देना चाहिए, तो किस तरह उनकी पेंटिंग को देख रहे, क्योंकि जिस तरह से अभी भी वो बैठे और कंटिन्यू जिस तरह से वो अपने काम में लगे हुए, उनकी जो पेंटिंग चल रही है? देखिए, अभी बहुत सारा आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख सकते हो कि लोग यहाँ पर लाइव केक बनाते, दूसरे सामग्रियाँ बना रहे। आप देख रहे हो कि यहाँ पर बच्चियाँ लाइव ड्राइंग पेंटिंग करें, ना कि उसके ऊपर पहले स्केच करें ना कुछ, सिर्फ सीधा कलर पेन लेके सीधा वो
ड्राइंग बना रहे हैं। तो सबसे बड़ी अच्छी बात है कि आपके ज़रिए मैं ये लोगों तक अवेयरनेस पहुंचा पाऊँ कि इनका जो आर्ट है वो पूरे वर्ल्ड में, विश्व में आगे आना चाहिए और हिंदुस्तान में खास करके आना चाहिए कि इनको एक प्राथमिकता मिलनी चाहिए। जैसे आज हमारे मोदी साहब ने बहुत अच्छी एक पहल की है कि मुर्मू जी को इंडिया का प्रेसिडेंट बनाया है, बराबर मूल निवासी बेटी को एक आगे लेके आए, उनको एक सत्कार किया है। तो मेरी भी ये कोशिश है कि अगले कुछ सालों में इन बच्चियों में से कोई उस जगह तक पहुँचे। तो मेरी सबसे ज़्यादा पहल ये, मोदी जी के आदर्श पे मैं चलता हूँ, तो मैंने ये सोच के इनको आगे बढ़ाने का एक उनसे वादा किया है, ना कि यहाँ पर मुंबई महाराष्ट्र में, जहाँ पर इन लोग मुझे बुलाएंगे पूरे हिंदुस्तान में मैं उनके साथ जाके काम करने का सोच के रखा हूँ। नमस्कार आप सभी को। मैं यहाँ पर आई और तारा माँ चैरिटेबल ट्रस्ट के मेरे फाउंडर, मेरे मोटा भाई, मेरे ट्रस्टी, मेरी भाभी जी और अजय जी और दिलशाद भाईजान, सभी यहाँ पर हम लोग आए हैं। एक अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे जो लगी वो ये कि यहाँ पे सभी महिलाओं के द्वारा और महिलाओं के लिए और दिवाली के लिए जो चीज़ें रखी गई हैं वो यहाँ पे सेंट्रल प्रोटेक्शन है। और फिलहाल मैं खड़ी हूँ यहाँ पे ट्राइबल बच्चियों के द्वारा बनाई गई उनकी चीज़ें, जो मांडली, जो चीज़ें हम लोग हमारी लोकल लैंग्वेज में जो बोलते हैं, उनके द्वारा वो बनाई गई वो पेंटिंग्स और उनका हार्ड वर्क। और मैं सभी लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इतना अच्छी तरह से महिलाओं की विमेन एम्पावरमेंट को लेकर स्पेशली ये चीज़ आयोजित की। और इससे क्या होगा ना कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जुड़ेगी और महिलाओं को और ज़्यादा मात्रा में रोजगार मिलेगा। धन्यवाद। तो आज आपने यहाँ से खरीदा क्या है, बाई क्या किया? फिलहाल तो मैं पहले यहाँ पर ही आई हूँ, पहले शॉप पे, और मैंने एक तस्वीर खरीदी जिसमें हमारी आदिवासी बच्चियों ने हैंड पेंटिंग कर रखी थी। मुझे वो बहुत पसंद आई और मैंने वो खरीदी है। तो आज यहाँ पे जो बच्चियों ने जो पेंटिंग कर रही है, इन्हें जो ये स्टॉल धर्मेश जी ने दिया है, तो किस तरह देखती है कि बच्चों को प्रमोट करने के लिए इस तरह से लोगों को आगे आना चाहिए? मुझे लगता है कि लोगों को इसलिए ज़्यादा मात्रा में प्रमोट करके आगे इसलिए आना चाहिए क्योंकि ये जो बच्चे हैं, जिस तरह से आप मेरे सामने ये जो मैंने तस्वीर पकड़ रखी है देख रहे हैं, इनको बनाने में घंटों घंटों लगते हैं और बहुत मेहनत है। अगर स्कूल की और कॉलेज की बच्चियाँ अगर इतनी देर से इतनी मेहनत से और इतनी बड़ी चीज़ बना सकती है, क्योंकि इसमें संसार दिख रहा है, अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो क्यों ना हम सभी लोग इन बच्चियों को आगे बढ़ाएं और एक कदम से मिलकर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चियाँ बहुत अच्छे मुकाम पे जाएगी और हमारे भारत का और हमारे महाराष्ट्र का नाम रोशन करेगी। अजय जी, आज मीरा भाईंदर में जिस तरह से दिवाली के लिए ये एग्जीबिशन लगाया गया, किस तरह देखते हैं आप इस स्टॉल को, जहाँ पर आदिवासी बच्चे जो है नासिक और दूर दूर से आके उन्हें ये स्टॉल दिया गया जो वो डिज़ाइन करे, किस तरह देखते हैं? सबसे पहले तो मैं नीलू कुशवाहा जी को धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस तरीके का वातावरण यहाँ पे बनाया और उनकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी महिलाओं को मैं देख रहा हूँ कि जो हैंड मेक, जैसा कि मैंने टाइटल देखा, वोकल फॉर लोकल, ठीक है, तो ये हमारे ये सब चीज़ों को प्रमोट करने के लिए जो यहाँ पे सब चीज़ें रखी गई हैं, बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं जिस पे अभी हम लोग यहाँ पे आए। तारा माँ चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से एक स्टॉल लगा हुआ है जो यहाँ पे सबसे अद्भुत है। छोटी छोटी बच्चियाँ यहाँ पे अपने मेहनत से, अपने चीज़ों से यहाँ पे जो पेंटिंग वगैरह बना रही हैं, बहुत ही सराहनीय है और ये बहुत सारा प्रोत्साहन बच्चों को मिलता है। तो मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई देता हूँ। आज आप जिस तरह से इस दिवाली प्रोग्राम एग्जीबिशन में पहुंची है, तो ये किस तरह देखते हैं आप, तारा माँ चैरिटेबल ने जो आयोजित किया, किस तरह देखते हैं आपके हस्बैंड जब इस तरह के सोशल वर्क के लिए आगे बढ़ के आते हैं? सबसे पहले सबको दिवाली की एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने देखा कि दिवाली मेला लगा हुआ है, तो मेरे हस्बैंड को एक विचार आया, मतलब सबसे मिलना होता है, तो उन्होंने देखा कि ट्राइबल्स के लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो उनके लिए भी हमें कुछ इसमें आगे हेल्प करनी चाहिए करके, तो उन्होंने तारा माँ चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा हमने यहाँ पे इन वारली पेंटिंग्स को हम लोग ने थोड़ी बढ़ोतरी दी है। कि पेंटिंग्स तो मैंने बहुत सारी देखी, वारली पेंटिंग्स मैं बचपन से भी देखती आई हूँ, पर यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि इसमें सब थीम्स रहती है। मतलब कोई पेंटिंग्स में दिखा रहा है कि जन्म से लेके शादी के बाद और मृत्यु तक की है, या फिर हम लोग चावल की खेती करते तब क्या रिचुअल्स होते, सारे रिचुअल्स उनके इसमें बताए गए हैं। ये सारी कलाएं बोलते हैं ना लुप्त होती जा रही है, तो मुझे लगा कि ये कुछ तारा माँ चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से हम इसको और आगे ले जा सकते हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक ले जा सकते हैं। दिवाली के लिए महिलाओं के द्वारा जो आयोजन एग्जीबिशन आप देख रहे हैं और आप खुद भी यहाँ विजिट कर रहे हैं, तो किस तरह देख रहे हैं? देखिए, भारत देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी,
उन्होंने सभी को सक्षम बनाने का एक निर्णय लिया। विशेष तौर पे जो महिलाओं को सक्षम बनाना और आदिवासी क्षेत्र के अंदर आदिवासी विभाग में जाके उन सबको सक्षम बनाना, उन सबको भी वही समान अधिकार देने का प्रयास किया। वुमेन्स पाथ फाउंडेशन ने उसकी शुरुआत की। यहाँ पे जितनी हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, अधिकतर जो यहाँ पे अपने अपने व्यापार को प्रमोट करने आई है और ये अच्छी बात है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग व्यापार के साथ जुड़ेंगे तो बेरोज़गारी कम होगी, देश तरक्की करेगा, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। मैं खुश इसलिए भी हूँ कि अगर मैं यहाँ पे तारा माँ चैरिटेबल ट्रस्ट, इन्होंने जो हम एक ऐसे ट्राइबल एरिया में जो है आदिवासी भाई बहन हैं, उनको भी एक रोज़गार देने का ही प्रयास किया। और इस संस्था के माध्यम से आज ये पेंटिंग्स हो, ये क्योंकि वारली पेंटिंग की अपनी एक खासियत है, अपनी एक खूबसूरती है, वो भी आज यहाँ देखने मिल रही है। तो मेरी ओर से मैं सभी को शुभकामनाएं देने आया हूँ और जितने भी यहाँ पे जिन्होंने अपने अलग अलग उद्योग लगाए, मैं उन सबको धन्यवाद भी करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और बेस्ट विशेष देता हूँ। तो नरेंद्र जी, आज यहाँ पर आप पहुँचे हैं तो अलग अलग स्टॉल है दिवाली के भी काफ़ी, तो क्या आप भी कुछ शॉपिंग घर के लिए? नहीं, डेफिनेटली, क्योंकि अधिकतर शॉपिंग जो है वो घर से रिलेटेड है। मैं कमर्शियल शॉपिंग करता हूँ, ये सब फैमिली करती है, तो मुझे नहीं पता वेरी फ्रैंकली, तो कुछ ले जाओ कुछ और हो जाए ऐसा नहीं होए। बट डेफिनेटली मैं अपनी वाइफ से भी कहूँगा कि उन्हें भी जाके आना चाहिए। लेना नहीं लेना एक और बात है, लेकिन देखिए कि अब मैं यहाँ आया तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने मिली जो मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम था। एंड मैंने चॉकलेट टेस्ट की तो यार वो चॉकलेट बड़ी बड़ी ब्रांड की नहीं होती है, वो चॉकलेट का टेस्ट था। मैं अगर खाद्य पदार्थ की बात करता हूँ तो हम बड़े बड़े रेस्टोरेंट होटल में या घर में बात नहीं है, वो टेस्ट आता। तो सबकी अपनी अपनी एक खासियत है एंड उसे अवश्य देखना चाहिए और चखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ पे जो बच्चे और महिलाओं ने कुछ स्पेशल किया, जो कुछ अपनी मेहनत से कर, जिनके अंदर टैलेंट है, उन्हें किस तरह से आगे आप लेकर जाएंगे? देखिए, ये अपने आप में वो आगे आ रहे हैं कि जो वुमेन्स पाथ फाउंडेशन ने उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया और उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो अपने जो भी बिजनेस है, उद्योग है, उसको प्रमोट कर रहे। इसीलिए कहते हैं ना कि वुमेन एम्पावरमेंट। तो ये सेल्फ वुमेन जो यहाँ पे मैंने देखा, अधिकतर मैंने कहा कि महिला ही है, तो मेरी ओर से उनको बधाई है, शुभकामनाएं। और वो सारी चीज़ें अगर गहराई से देखें तो हर एक के अंदर अपनी अपनी एक कला है, तो इसलिए उनको बधाई देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। किस तरह से ये एग्जीबिशन किसके द्वारा आयोजित किया गया है? ये एक्झिबिशन आम्ही तारामा चॅरिटेबल ट्रस्टच्या माध्यमातून आयोजित केलेलं आहे धर्मेश दादाने। आणि इथे पालघर आणि नाशिकवरून 2 टीम आलेल्या आहेत आणि प्रत्येक तुम्ही बघू शकता, प्रत्येक वारली पेंटिंग आमची ही वारली पेंटिंग ओरिजिनल आणि ही शेणाच्या रंगाने बनलेली आहे आणि जन्मापासून तर मृत्यूपर्यंतचं हे थीम असं प्रत्येक ह्याच्यामध्ये सगळं वेगवेगळं असं वेगवेगळ्या स्टोरीज आहेत आमच्या आणि या पद्धतीनं आणि खूप छान आता सेल पण होत आहे आणि आम्हाला खूप आनंद होत आहे की माझ्या आदिवासी भगिनी पुढे जात आहेत तारामा चॅरिटी ट्रस्टच्या माध्यमातून। तो किस तरह से धर्मेश जी आदिवासी समाज के लिए किस तरह कार्य कर रहे हैं, किस तरह से वो बात करते हैं, कैसे वो एक के बाद एक मतलब सोचते कि हमें कार्यक्रम लेना चाहिए? बहुत अच्छा सोच, कोई नहीं सोचता इतना। जैसे कि अभी हमने 2 दिन पहले आदिवासी एक पाड़ा में हमने बालवाड़ी का सारा प्रोग्राम्स इतना अच्छे से अरेंज किया, वहाँ पे जो चीज़ें चाहिए थी वहाँ पे उनको दिया। और अभी तुरंत ये पता नहीं उनके मतलब कहाँ से आता है, पता नहीं उनको कि आज हम ये करेंगे। हर एक आदिवासी लोगों के लिए हर एक दिन वो कुछ नया सोचते हैं और नया करते हैं। अभी इसके बाद हम मतलब वारली पेंटिंग का ये एग्जीबिशन है, अभी हम ट्रेनिंग भी रखने वाले हैं और उससे हमारे बहुत सारे बच्चे ट्रेन हो सकते हैं। ये हमारे आर्टिस्ट हैं, इनके माध्यम से होने वाले हैं। किस तरह से तारामा चैरिटेबल ट्रस्ट ने आज बच्चों के लिए जो एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर लेके गया, स्टॉल बना लिया, किस तरह देखते हो आप इसे? मैं ये इसको बहुत पॉजिटिवली देखती हूँ। ये एक टाइप का एनकरेजमेंट है पूरे कम्युनिटी के लिए, ट्राइबल कम्युनिटी के लिए। बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है और जिस तरीके से इन्होंने हार्ड वर्क किया है, इट्स हैंड पेंटिंग, ट्राइबल पेंटिंग विच इज़ विद अ थीम। हर किसी में इन्होंने अलग अलग पेंटिंग में अलग अलग इमोशंस को और एक्सप्रेशंस को बताया है। कुछ एक पेंटिंग में तो ऐसा है कि जन्म से लेकर मरण तक सारे रिचुअल्स को उन्होंने इस एक पेंटिंग में बहुत ब्यूटीफुली बताने की कोशिश की है। तो ये एक प्रोत्साहन है और मैं धर्मेश जी को थैंक्स बोलना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि इनको लाइफ में और भी ज़्यादा एनकरेज करें ताकि ये ऑल ओवर इंडिया ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड दे शुड मेक प्रोग्रेस। तो अभी कल का भी दिन है यहाँ पे, जिस तरह से अभी आज सेकंड हाफ डे चल रहा है
सेकंड डे का, तो क्या लोगों से क्या आप कहना चाहेंगे कि जिस तरह से धर्मेश जी ने तो उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया, लेकिन लोग आके इनके जो टैलेंट, इनके जो हुनर है उसको और ज़्यादा प्रमोट करें, यहाँ से शॉपिंग करें? बिल्कुल, जितना लोग इसको परचेज़ करेंगे उतना इनको ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलेगा। और ये एक बहुत ही हार्ड वर्क है, ऐसा नहीं है एक एक पेंटिंग को हाथ से बनाना। आप जानते हैं कि कोई चीज़ जो मशीन से या रेडीमेड ऐसे तैयार की जाती है उसमें इतने पेंट्स नहीं लिए जाते हैं, बट यहाँ पे एवरीथिंग सी दे हैव मेड सो ब्यूटीफुली। हर एक एक्सप्रेशन है, जॉय, सॉरो, रिचुअल्स, सेरेमनीज़, बहुत सी चीज़ें हैं जो इन छोटे छोटे बच्चों ने बहुत सुंदर तरीके से ये पढ़ भी रहे हैं और साथ में इस तरीके से काम भी कर रहे हैं। तो ये एक इनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन की बात है और आगे की मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बच्चे और भी ज़्यादा अच्छा करेंगे। ये वारली पेंटिंग है, ये आदिवासी लोग जो होते हैं ना उनमें ज़्यादा से ज़्यादा ये पेंटिंग निकालते हैं और उनकी खासियत ये है कि वारली पेंटिंग है। और मैं यहाँ पे तो दिवाली में जो ये एग्जीबिशन यहाँ पर लगा है, तो किस ट्रस्ट के माध्यम से आज आपको यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिला है कि आप आपके अंदर की जो प्रतिभा है आप उसे दिखा पा रहे हो? जोशी सर ने हमको बुलाया था और वो बहुत अच्छे, वो हमको सपोर्ट कर रहा है। और मैं इतनी छोटी रहने के बाद मैं नासिक से आई हूँ और मुझे बहुत सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। पेंटिंग और सब कुछ हम देख पा रहे हैं, आदिवासी से कनेक्टेड है उनके लोगों से, तो दिवाली के डेकोरेशन में कितनी अहम भूमिका रहेगी इसकी? दिवाली डेकोरेशन में और हम घर के डेकोरेशन में कभी भी लगा सकते हैं और बहुत अच्छी लगती है। वारले पेंटिंग मतलब उसमें एक स्टोरी होती है, कुछ ना कुछ तो होता है वारली पेंटिंग में। हम उसे ध्यान से और बारीकी से देखते होंगे तो पता चलता है। लोगों का रिस्पांस कैसा मिल रहा है? क्या लोग यहाँ तक आ रहे हैं, लोग ले रहे हैं? लोगों को वारली पेंटिंग का इतना पता नहीं है और जिनको पता है ना वो बहुत खुशी से आ रहे हैं लेने के लिए, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि लोगों को वारली पेंटिंग पसंद आती है। मेरे धर्मेश जोशी जिस तरह से लोगों को इस तरह से सोशल वर्क कर रहे हैं, तो क्या थैंक्स कहना चाहेंगे? आप किस तरह चाहेंगे कि वो आगे भी इसी तरह काम करते रहें? वो आगे करते रहने चाहिए क्योंकि आदिवासी लोग और आदिवासी पेंटिंग, वारली पेंटिंग आगे बढ़ने चाहिए। और मुंबई में नहीं पूरे वर्ल्ड में आदिवासी पेंटिंग्स और वारली पेंटिंग्स फैलने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और धर्मेश सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।